ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कुछ शाम में भी नया है। रोज़ हम सोचते थे कि सुबह में कुछ नया है, आज शाम में ही कुछ नया है। पता नहीं क्या नया है, मेरे को कुछ मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन आज शाम में नया है और लग रहा है ना, बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। तो अब देखें कल क्या होता है, कल की सुबह अच्छी होती है या शाम होती है, लेकिन आज की शाम वाक़ई में बहुत बहुत अच्छी है। हम तो सोचते थे सुबह ही अच्छा होता है, ये तो शाम भी आज अच्छा है और इतना अच्छा है कि पूछो मत। हम अभी सोए हुए थे आज बहुत दिनों के बाद, करीब अभी हमको लगता है 5:30 हो रहा होगा या 5 हो रहा होगा। इतने देर तक मैं सोई रही बहुत दिनों के बाद, क्योंकि पता नहीं आज बहुत थक गए थे। आज सोए सोए मतलब इतनी थकान हो गई थी कि आज 5 बजे तक मतलब सोए रहे। फिर अभी माँ ने थोड़ा सा कुछ बोला तो मेरे को गुस्सा आया। मेरे को बोला बुच्चू बुच्चू, जो मुझे सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लगता है कि अरे क्या मुझे को बच्चे जैसा जगा रहे हैं। मैं कोई बच्ची तो हूँ नहीं कि अभी भी मैं बच्चे जैसा बिछौने पे। अरे बड़े होने पे भी लोग सोते हैं, ऐसा क्या है, घर में कुछ काम नहीं है तो क्या करेंगे, सोए रहते हैं। पर जब वो शुरू हो जाती है ना, बुच्चू बुच्चू, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। ख़ास करके जब सोए रहो और जब कोई चिल्लाए ना बुच्चू बुच्चू, अरे मैं कोई बच्ची नहीं ना हूँ, मैं सोई हूँ तो हूँ। मेरा कोई अपना दिमाग में कुछ चल रहा है, हम सोए हुए हैं, जो भी बात है अपना कभी रेस्ट लिए। और घर में करना क्या है, कौन सा बड़ा काम हो रहा है घर में। और जो भी सीखा था तो भगवान की दया से जो भी सीख रहे थे तो उस टाइम तो सीख पाए नहीं। जो भी यूज़ में आया नहीं, कोई भी चीज़ जो कि वो यूज़ में आया नहीं, तो अब फुर्सत मिलता भी है तो वो नहीं करते। अब सोचते हैं कि जी रहे हैं मतलब वही काफ़ी है। डे टू डे खाना बन रहा है, खा रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं। और हाँ कभी ऐड कर सकते हैं कि चलो डेली एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे कुछ और कर सकते हैं तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। एडिशन बस यही है। और क्या, अब जो उस टाइम यूज़ नहीं कर पाए तो अब सब चीज़ को रिकॉल कर के कि अरे वो कैसे था, अरे वो कैसे था, अरे वो कैसा था, सब चीज़ को रिकॉल कर के अब हम बैक में जाना नहीं चाहते। क्योंकि किसी चीज़ को रिमेंबर करना भी मामूली बात नहीं होता। आप पीछे बैक जा रहे हैं और रिमेंबर कर रहे हैं, अरे उसमें कितना एनर्जी जाता है पता है। पीछे की बातों को याद करने में भी बहुत एनर्जी जाता है। पहले मुझे रियलाइज़ नहीं होता था, लेकिन जब मालूम चला ना कि किसी चीज़ को याद करना या किसी चीज़ में डूबे रहना कितना मुश्किल होता है, कि इंसान अंदर ही अंदर ना, मतलब अंदर ही अंदर घुल के रह जाता है। तब के टाइम क्या था, सोशल मीडिया नहीं था, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, तो उनके अंदर मतलब कुछ अंदर ही अंदर जमा रह जाता था। आजकल क्या है, सोशल मीडिया हो गया है, तो सोशल मीडिया हो गया है तो लोग अगर कुछ मान लो सपोज़ अंदर चल ही रहा है, मान लो कुछ आदमी सोच रहा है कि अरे ये बात, अरे वो बात, बहुत सारा दिमाग में सोच रहा था, तो चलो मीडिया के सामने आया जाए और अपना कुछ भी अपना बोला जाए। और पहले तो था नहीं, लेटे हैं, सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, अरे ऐसा हुआ, अरे वो याद की, अरे वो। अब ना मेरे दिमाग में है ही नहीं कि मैं कुछ बैठ के याद करूं, क्योंकि बहुत मुश्किल है, किसी चीज़ को याद करना भी बहुत मुश्किल होता है और बहुत तकलीफ़ होती है। कुछ भी याद करो आप, अरे ऐसा हुआ, अरे ऐसा हुआ, अरे ऐसा हुआ, अरे ऐसा हुआ, और ऊपर से उसी टाइम कोई आके बोले बुच्चू क्या करी हो, सोई हो, तो बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा ना, चाहे परिस्थिति चाहे कुछ भी रहे। अब आप सोचो कि अब हम बच्चे बन जाए, आपके लिए हम कितने दिन तक बच्चे बने रहें, आपकी खुशी के लिए हम कितने दिन तक बच्चे बने रहें। सच पूछो, ऐसे हम बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ ना दूसरे की खुशी के लिए भी बच्चा बनना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं वाकई में उतनी ही बच्ची हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि दूसरे की खुशी के लिए भी बच्चा बनना पड़ता है। तो अब कभी कभी आई गेट फ्रस्ट्रेटेड कि अरे बाप रे, ये तो मतलब दूसरे के लिए हम कितना बच्चा बनते रहें। ऐसे हम भी कोई मतलब ठीक ही हैं, हम भी कोई बहुत मिस मैच्योर्ड या मिसेस मैच्योर्ड तो है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी अब कोई बोलेगा ना क्या कर रही हो, मतलब तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय लगता है ओह माय गॉड, मेरे को कोई सोने दे आराम से तो बहुत है। लेकिन ये है कि घर में कोई आराम से सोने देता नहीं है। आजकल क्या है, यहाँ पे एक पैसा खर्च होता है ना तो लोग मतलब
बोलते हैं कि अरे सोया हुआ है, तो एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते। तो उस मामले में हम खुशनसीब हैं कि देखो मतलब बहुत सारी बातें तो हैं ही। मेरे को खाना मिल जाता है, मेरे को कपड़े मिल जाते हैं, तो उस टाइप से थोड़ा बहुत हम अपने आप को खुशनसीब कह सकते हैं। पर खुशनसीबी का डेफ़िनेशन ये नहीं है। वो तो वो है जुगाड़, मजबूरी। खुशनसीबी ये तो नहीं हो सकता है, हम जहाँ तक समझते हैं। पर ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अनप्रिविलेज्ड हैं। लेकिन मेरे को लगता है सबसे बड़ा प्रिविलेज तब होता है जब एक औरत होती है तब। सबसे बड़ी प्रिविलेज की हालत वही होती है। सबसे बड़ी प्रिविलेज की हालत वही होती है जब एक औरत या एक लड़की एक औरत होती है तब। सबसे बड़ी प्रिविलेज वो होता है। तो इसलिए मेरे को बाकी खुशनसीबी की उतनी परवाह नहीं होती है। लेकिन ठीक है, अगर परिस्थिति ने मेरे को इतना ही दुःख दिया है या परिस्थिति ने मेरे को ऐसा ही कुछ करवाया है, तो इवन देन आई एक्सेप्ट। और मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि पर हाँ, मेरे अंदर है कि चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और किसने सिखाया मेरे को एक्सेप्ट करना, ये मैं नहीं बोलूँगी कि किसी के प्यार ने सिखा दिया। अगर प्यार ने एक्सेप्ट करना सिखा दिया, तो प्यार ने बहुत कुछ सिखाया होता। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी के प्यार ने मुझे एक्सेप्ट करना सिखा दिया। हालात ऐसे हैं कि मैंने एक्सेप्ट करना सीख लिया कि अगर ऐसा भी सिचुएशन है कि सपोज़ मैं ऐसे भी खुशनसीब हूँ कि चलो मेरे को खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, तो खुशनसीब हैं तो हैं, चलो ठीक है। लेकिन ये है कि सबसे आपको मैंने बता दिया कि सब कोई भी लड़की मतलब जो भी कितनी भी स्टूपिड हो ना, तो हर एक को चाहिए होता है कि प्रिविलेज होता है कि हम एक औरत बने, हम एक कंप्लीट माँ बने और एक ज़िंदगी को ऐसे ही एंजॉय करें जैसे कोई भी लड़की देखने से ही, चाहे जो भी, हाँ देख के ही सीखते हैं लोग। कोई जैसे कोई भी बच्ची, मान लो कोई लड़की पैदा होती है घर में, तो क्या पेट से